हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे आज के नए कुकिंग व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले और प्याज की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब चटपटी सब्जी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपने एक बार करेले और प्याज की सब्जी इस तरीके से बनाकर खा ली तो आप भरवा करेला खाना भूल जाओगे। इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी सब्जी खाने में लगती है कि हफ्ते में आप 4 दिन यही करेले और प्याज की सब्जी बनाओगे। तो चलो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। करेले और प्याज की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम करेले लिए हैं। करेलों को हम यहाँ पर अच्छे से बढ़िया से धोकर साफ कर लेंगे, क्योंकि आज हम जो करेले की सब्जी बनाने जा रहे हैं उसमें हम करेले का जो छिलका है उसको नहीं निकालेंगे। सब्जी को करेले के छिलके के साथ ही बनाएंगे, तो इसलिए पहले करेलों को अच्छे से बढ़िया से साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद करेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। हमें यहाँ पर करेले के ना तो ज़्यादा बड़े पीस करने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे, सभी पीस को हम यहाँ पर समान रूप में कट करेंगे। ये देखिए करेले हमारे सभी अच्छे से कट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब नमक और साथ ही हम यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक और हल्दी को हम करेलों के साथ अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर देंगे और इसे ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि करेले के अंदर जितने भी कड़वाहट है, जितना भी कड़वा पानी है वो निकल जाए। और इसके साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 500 ग्राम प्याज। 500 ग्राम हमने करेले लिए हैं तो 500 ग्राम ही हम यहाँ पर प्याज लेंगे। प्याज का छिलका हम यहाँ पर निकाल देंगे और इसके साथ ही ले लेंगे 10 से 12 हरी मिर्ची। छिलका निकालने के बाद हम यहाँ पर प्याज और हरी मिर्ची दोनों को ही धो लेंगे और धोने के बाद प्याज को मोटा मोटा स्लाइस में कट कर लेंगे, या फिर जिस साइज में हमने करेले के जो पीस कट किए हैं उसी साइज में हमें यहाँ पर प्याज को कट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर मोटा मोटा प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। आप भी एक बार करेले और प्याज की सब्जी इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनती है। एकदम लाजवाब चटपटी ये करेले प्याज की सब्जी बनकर तैयार होती है। ये देखिए सभी प्याज को हम इसी तरह स्लाइस में कट कर लेंगे मोटा मोटा। और जो हमने 10 से 12 हरी मिर्ची ली हैं उनको भी हमें यहाँ पर कट कर लेना है, लेकिन हरी मिर्ची को हम यहाँ पर बारीक बारीक कट नहीं करेंगे। हरी मिर्ची के हम यहाँ पर बीच में चीरा लगाएंगे, यानी कि एक मिर्ची को हम यहाँ पर 2 भाग में जो है डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से सभी मिर्ची के बीच में हम यहाँ पर चीरा लगा लेंगे। करेले, प्याज और हरी मिर्च की ये सब्जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अगर आप कहीं लंबे सफ़र पर जा रहे हो, 2 से 3 दिन के सफ़र पर जा रहे हो, तो आप ये करेले की सब्जी बनाकर ले जा सकते हो। 3 से 4 दिन तक ये बिना फ्रिज के भी खराब नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी ये बनती है। और साथ ही प्याज की जो रूट वेट है, प्याज की जो जड़ होती है उसको हम निकाल देंगे, ताकि जब हम करेले और प्याज को फ्राई करें तो प्याज की जो लेयर है वो आसानी से निकल जाए। और ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, करेलों ने जो है सारा कड़वा पानी निकाल दिया है। एक बार हम यहाँ पर करेलों को अच्छे से हाथ से मसल कर बढ़िया से धो लेंगे, ताकि उनके अंदर जितनी भी कड़वाहट है वो निकल जाए। और ये देखिए करेलों को अच्छे से बढ़िया से धोने के बाद इनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम हाथ से निचोड़ कर जो है निकाल देंगे। आंच पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। करेले की सब्जी को अगर आप सरसों के तेल में ही बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनती है। तेल को हम यहाँ पर धुआं निकलने तक गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, धुआं निकलने लग जाए, फिर हम उसमें डाल देंगे अपने सभी कटे हुए करेले। आंच का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हमें यहाँ पर करेलों को अच्छे से बढ़िया से फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट में हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो जाएंगे, अच्छे से बढ़िया से जो है क्रिस्पी हो जाएंगे। एक अच्छा सा सुनहरा कलर हमारे करेलों के ऊपर आ जाएगा। आंच का फ्लेम हाई रखना है और आंच का फ्लेम हाई रखते हुए 5 से 6 मिनट के लिए हमें यहाँ पर करेलों को अच्छे से बढ़िया से फ्राई कर लेना है, लगातार चलाते हुए। और ये देखिए 5 से 6 मिनट में हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। जब करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो जितना भी तेल करेलों ने सोख लिया होता है वो सारा तेल जो है वापस कर देते हैं, यानी कि सारा तेल जो है रिवर्स कर देते हैं, सोखा हुआ तेल वापस कर देते हैं। और ये देखिए करेले हमारे अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। जितना भी तेल करेलों ने सोख लिया था वो सारा तेल वापस कर दिया है। अब हम आंच का फ्लेम लो कर देंगे और इस तेल को जो है गर्म होने देंगे। और तेल में हम यहाँ पर डालेंगे अपने पंचपूर्ण मसाले। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ, 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया के बीज, 1 चम्मच जीरा, साथ ही हम यहाँ पर आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच जो है मेथी दाना डालेंगे। आप करेले की कोई भी सब्जी बनाए, भरवा करेले बनाए या फिर करेलों को कट करके बनाए, कोई भी करेले की सब्जी बनाए तो आप उसमें ये पंचपूर्ण मसाले जरूर डालें। इन मसालों को डालने से करेले की जो सब्जी है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनती है।
आँच का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर मसालों को अच्छे से बढ़िया से भून लेंगे। जब मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं फिर हम उसमें डाल देंगे हरी मिर्ची, जिनको हमने बीच से चीरा लगाकर कट कर लिया था। हरी मिर्ची को भी हम यहाँ पर एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से बढ़िया से फ्राई कर लेंगे सभी मसालों के साथ। और ये देखिए 1 मिनट में ही हमारे जो मसाले हैं, हमारी जो हरी मिर्ची है वो अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपने स्लाइस में कट किए हुए प्याज। प्याज को हम यहाँ पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बढ़िया से मिक्स करेंगे सभी मसालों के साथ। आँच का फ्लेम हम यहाँ पर हाई कर देंगे। और ये देखिए प्याज की जो जड़ है उसको हमने निकाल दिया था, ताकि जब हम प्याज को फ्राई करें तो प्याज की जो लेयर है वो आसानी से अलग हो सकें, एक दूसरे से जो है आसानी से निकल सकें। और ये देखिए इसे लगातार चलाते हुए हम प्याज को भी अच्छे से बढ़िया से फ्राई करेंगे सभी मसालों के साथ। आँच का फ्लेम हम यहाँ पर हाई रखेंगे। और जब 3 से 4 मिनट तक हमारे प्याज अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो जाएं, 3 से 4 मिनट में, तो हम आँच का फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे। और प्याज और करेलों को सभी जो है हमारे प्याज, करेले, हरी मिर्ची, मसाले सभी को हम यहाँ पर एक साथ अच्छे से बढ़िया से मिक्स करेंगे, अच्छे से बढ़िया से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए प्याज ने जो है सारा तेल सोख लिया है। जैसे जैसे हम इनको अच्छे से बढ़िया से फ्राई करेंगे, जैसे जैसे हमारे प्याज अच्छे से बढ़िया से फ्राई होंगे तो ये तेल को जो है वापस जो है छोड़ देंगे। और ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें अपने बेसिक मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब तीखे वाली लाल मिर्ची। अगर आप तीखा कम खाते हो तो कम डाल सकते हो, अगर नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हो। साथ ही हम यहाँ पर आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसको डालने से सब्जी का जो कलर है वो अच्छा आता है, देखने में सब्जी बढ़िया लगती है। साथ ही 1 चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे सूखे अदरक का पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। 1 चम्मच हम यहाँ पर काला नमक डालेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे सादा नमक। जो भी नमक आप खाते हो वो नमक यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हो। काला नमक भी आपको जो है इस रेसिपी में जरूर ट्राई करना है, यानी कि जरूर डालना है। 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 चम्मच भरकर डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से ही हमारी जो ये करेले और प्याज की सब्जी है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अमचूर पाउडर ही करेले का जो कड़वाहट है, करेले का जो कड़वापन होता है उसको बैलेंस करेगा। तो इसलिए अमचूर पाउडर जरूर डालें, या फिर आपके पास कच्चा आम है, कच्ची अम्बी है तो आप वो भी डाल सकते हो। अमचूर पाउडर डालकर हम सभी मसालों को अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आँच का फ्लेम हम यहाँ पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें यहाँ पर सभी मसालों को अच्छे से बढ़िया से भूनना है, अच्छे से बढ़िया से फ्राई करना है। और ये देखिए सभी मसाले हमारे जो हैं अच्छे से बढ़िया से भुन गए हैं, अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। अब भी एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप इस करेले की सब्जी को भी पूरी पराठा, चपाती, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब चटपटी ये सब्जी बनकर तैयार होती है। ये देखिए सभी मसालों को हमने यहाँ पर अच्छे से बढ़िया से फ्राई कर लिया है, अच्छे से बढ़िया से भून लिया है प्याज और करेले के साथ। ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी टेस्टी जो है हमारी सब्जी देखने में लग रही है। सभी मसाले जब हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, बढ़िया से भुन जाएंगे, तो हम यहाँ पर आँच का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। आँच का फ्लेम हम यहाँ पर जो है हाई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे हम। और यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही हमें यहाँ पर अपनी सब्जी को जो है अच्छे से बढ़िया से पका लेना है। जब सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर इसे ढककर छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलेंगे और एक बार फिर से सब्जी को अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से करेले और प्याज की सब्जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इसको बनाना भी देखिए कितना आसान है। 1 चम्मच तेल में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी सब्जी जो है बनकर तैयार हो जाती है। एकदम लाजवाब चटपटी सब्जी, जिसे आप जो है सफ़र में ले जा सकते हो, टिफिन बॉक्स में ले जा सकते हो। एकदम लाजवाब ये करेले और प्याज की सब्जी खाने में लगती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें। और ये देखिए बीच बीच में हम इसे 2 से 3 बार जो है ढककर पकाएंगे। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम ढक्कन को खोलेंगे और इसे फिर से अच्छी तरह से जो है बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बीच बीच में हमें सब्जी को जो है ढककर पकाना है और 2 से 3 मिनट के बाद इसे खोलकर अच्छे से बढ़िया से मिक्स करना है, खोलकर अच्छे से बढ़िया से स्टर करना है, ताकि हमारी जो सब्जी है वो नीचे कढ़ाई में ना चिपके। और ये देखिए हमारी करेले और प्याज की टेस्टी सब्जी जो है बनकर तैयार हो गई है। एक बार हम इसे अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे
2 से 3 मिनट के लिए, या फिर अच्छे से बढ़िया से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए हमारी करेले और प्याज की एकदम लाजवाब टेस्टी चटपटी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और साथ ही आधा चम्मच के करीब हम यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो गरम मसाला डालें, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। बिना गरम मसाले के भी ये सब्जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनेगी। कस्तूरी मेथी डालकर हम एक बार इसे अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे 2 मिनट के लिए। आज का फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देंगे और सब्जी को ढककर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सब्जी जो है वो अच्छे से बढ़िया से रेस्ट कर सके, सभी मसालों को अच्छे से बढ़िया से जो है अपने अंदर जो है उनकी खुशबू को ऑब्जॉर्व कर सके। और ये देखिए सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। इसे ढककर 2 मिनट के लिए देंगे छोड़। अब मैं इस सब्जी को आपको एक बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ कि हमारे जो करेले और प्याज की सब्जी है कितनी बढ़िया, कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए है ना एकदम लाजवाब। और आप इस सब्जी को पूरी पराठा चपाती किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब चटपटी, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो हमारी ये करेले और प्याज की सब्जी बनकर तैयार हुई है। अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप भरवा करेला खाना भूल जाओगे। बार बार आप यही करेले की सब्जी बनाओगे। इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी सब्जी लगती है खाने में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।